नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद का नारा क्या है, व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या है, व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, क्या व्यवहारवाद एक क्रांति है, क्या व्यवहारवाद एक पद्धति है, क्या व्यवहारवाद एक उपागम है, इसके समर्थक कौन है और इसकी जो मान्यताएं हैं, 8 बौद्धिक आधारशिलाएं हैं वो क्या है और इसकी आलोचना जो है वो हम करेंगे। तो व्यवहारवाद का नारा है अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, यानी आप अस्पष्ट हो तो उससे अच्छा तो है कि आप गलत हो जाओ, ये व्यवहारवाद का नारा है। और व्यवहारवाद की जो शुरुआत है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानी जाती है और ये अनुभवात्मक उपागम का अगला सोपान है। अब ये अनुभवात्मक उपागम क्या है? अनुभवात्मक उपागम जो है वो अध्ययन के विषय के रूप में केवल उन्हीं तथ्यों को स्वीकार किया जाता है। इसमें अनुभवात्मक उपागम में जो है अध्ययन के विषय के रूप में उन्हीं तथ्यों को स्वीकार किया जाता है जो अनुभव एवं निरीक्षण के आधार पर आधारित हो, यानी अनुभव और निरीक्षण के आधार पर आधारित होते हैं। और इसके अंदर जो है वर्णन को प्रधानता दी जाती है और इसमें अनुभव के आधार पर तथ्यों को, जो तथ्य होते हैं उन्हें सत्य असत्य की कसौटी पर परखा जाता है। ये अनुभवात्मक उपागम है, यानी किसके आधार पर? अनुभव के आधार पर ही क्या किया जाता है? तथ्यों का निरीक्षण किया जाता है, उनका परीक्षण किया जाता है और सत्य असत्य की कसौटी पर अनुभव के आधार पर ही तथ्यों को परखा जाता है। वो अनुभवात्मक उपागम है। इसी का अगला सोपान जो है वो व्यवहारवाद है। तो राजनीति विज्ञान के अंदर अनुभवात्मक उपागम का अगला सोपान व्यवहारवाद है। इसमें अध्ययन के विषय की और अध्ययन की पद्धति दोनों को नए सिरे से विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें अध्ययन का विषय किसे रखा गया? मानव व्यवहार का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन। और अध्ययन की पद्धति किसे रखा गया? अंतर अनुशासनात्मक पद्धति। अंतर अनुशासनात्मक पद्धति हमने पहले देख ली थी। तो अध्ययन का विषय मानव व्यवहार का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन, यानी किस विषय क्या है? मानव का व्यवहार। किसका अध्ययन किया जाएगा? मानव के व्यवहार का। और पद्धति क्या होगी? अंतर अनुशासनात्मक पद्धति। इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो अंतर अनुशासनात्मक पद्धति के माध्यम से मानव का व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में अनुभवात्मक उपागम का जो अगला सोपान है वो व्यवहारवाद है और इसके अंदर अध्ययन का विषय और अध्ययन की पद्धति दोनों को ही नए सिरे से विकसित करने का प्रयास किया गया है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद जो है हम व्यवहारवाद का अर्थ देखेंगे। व्यवहारवाद का अर्थ, व्यवहारवाद जो है वो परंपरागत उपागम को चुनौती देते हुए यह विचार रखता है, ये वो उपागम है जो परंपरागत उपागम को चुनौती देते हुए ये विचार रखता है कि राजनीति को यथार्थ को समझने के लिए राजनीति विज्ञान के कानूनी और औपचारिक पक्षों से अपना ध्यान हटाकर व्यक्तियों या क्रियाकर्ताओं के व्यवहार पर ध्यान देना है, जो राजनीति विज्ञान के अंदर क्या करते हैं? काम करते हैं। उन व्यक्तियों और जो कार्यकर्ता है, क्रियाकर्ता है, उनके व्यवहार को जो का अध्ययन करना ही व्यवहारवाद है। यानी वो उस क्षेत्र में किस तरह की भूमिका निभाते हैं, किस प्रकार से जो है काम करते हैं, उनके विचार क्या हैं, वो सभी क्या है? व्यवहारवाद है। तो परंपरागत उपागम को चुनौती देते हुए यह विचार रखता है कि राजनीतिक यथार्थ को समझने के लिए राजनीति विज्ञान की प्रचलित संस्थाओं को कानूनी औपचारिक पक्षों से ध्यान हटाकर उन व्यक्तियों और क्रियाकर्ताओं के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए जो यथार्थ राजनीति के क्षेत्र में तरह तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। यही व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद के अनुसार हमें किसी देश के विधानमंडल और न्यायपालिका की रचना, उसकी शक्तियों का अध्ययन करने की बजाय विधानमंडल में और जो न्यायपालिका के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, इनसे संबंधित जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके वास्तविक व्यवहार के प्रतिमानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त
राजनीति क्षेत्र के अन्य पात्रों जैसे कि राजनीतिक दल के सदस्य, हित समूहों के सदस्य और जो वोटर्स होते हैं वो, और जो विशिष्ट वर्ग होते हैं उन सभी, इसके अतिरिक्त जो सामाजिक आंदोलन के प्रतिभागियों और नेताओं के व्यवहार का अध्ययन भी करना चाहिए। यानी हमें केवल व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की जो रचना है, उसकी जो शक्तियां हैं, उनका अध्ययन करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, इनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो हित समूहों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो विशिष्ट वर्गों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसका अध्ययन करना ही व्यवहारवाद है। उदाहरण के लिए हमें यह देखना चाहिए कि ये सब पात्र क्या बोलते हैं, यानी चाहे वो राजनीतिक दल से संबंधित है, चाहे वो हित समूहों से संबंधित है, चाहे वो विशिष्ट वर्गों से संबंधित है, चाहे वो सामाजिक आंदोलनों से संबंधित व्यक्ति हैं, प्रतिभागी हैं, वो क्या सोचते हैं, कैसे संगठन बनाते हैं, कैसे मतदान में भाग लेते हैं और किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, इन सब के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों जैसे कि राजनीतिक संस्कृति के विश्लेषण पर समुचित ध्यान देना चाहिए। ये व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद क्या है कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसमें ये कहा जाता था कि जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इनकी शक्तियाँ और इनकी रचना कैसे हुई, इसका अध्ययन किया जाता था। वहीं आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंदर एक ऐसा उपागम आया व्यवहारवाद के रूप में जो ये कहता है कि अध्ययन की जो पत्ती है वो अंतर अनुशासनात्मक है और जो विषय है वो मानव का व्यवहार है। अर्थात राजनीति विज्ञान की इन संस्थाओं में जो व्यक्ति, जो कार्य करता है, जो इनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनका जो व्यवहार है, उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, उनका जो व्यवहार होता है, उसका अध्ययन ही व्यवहारवाद है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। व्यवहारवाद एक क्रांति है, व्यवहारवाद एक पद्धति है, व्यवहारवाद एक उपागम है और इसके समर्थक देखेंगे। तो व्यवहारवाद एक क्रांति है। पहले हमें क्रांति का अर्थ पता होना चाहिए कि क्रांति क्या होती है। क्रांति होती है तात्कालीन जो व्यवस्था होती है उसमें आमूलचूल परिवर्तन, यानी एडी से लेकर चोटी तक का जो परिवर्तन, यानी संपूर्ण परिवर्तन ही क्रांति कहलाता है। तो व्यवहारवाद ने क्या किया, जैसे ही व्यवहारवाद आया उसने परंपरागत उपागम जो चल रहा था उसमें संपूर्ण में परिवर्तन कर दिया। अध्ययन की पत्ती भी ले आया और अध्ययन का विषय भी आधुनिक ले आया। तो इस प्रकार जो है व्यवहारवाद अपने आप में क्या है, एक क्रांति है। व्यवहारवाद एक पद्धति है। किस प्रकार की पत्ती लेके आया, अंतर अनुशासनात्मक पत्ती, जो कि एक वैज्ञानिक पत्ती है। अंतर अनुशासनात्मक के लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो अंतर अनुशासनात्मक का मतलब होता है जब हम अपने विषय को समझने और समझाने के लिए किसी अन्य विषय से सहायता लेते हैं, तब हमारा ये तरीका जो है, हमारी पत्ती जो है वो अंतर अनुशासनात्मक पत्ती कहलाती है। तो व्यवहारवाद में जो है अंतर अनुशासनात्मक पत्ती को अपनाया गया जो कि वैज्ञानिक पत्ती है। इस प्रकार व्यवहारवाद क्या है, एक पद्धति है। अब व्यवहारवाद एक उपागम है। उपागम किसको कहा जाता है, जिसमें अध्ययन का विषय और अध्ययन की पत्ती दोनों की बात की जाए, वो अपने आप में एक अप्रोच, एक उपागम होता है। तो व्यवहारवाद भी अपने आप में एक उपागम है, जो कि इसमें मानव का जो व्यवहार है उसको विषय के रूप में और अंतर अनुशासनात्मक पत्ती को पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए अपने आप में क्या है, एक उपागम है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या व्यवहारवाद एक क्रांति है, क्या व्यवहारवाद एक उपागम है, क्या व्यवहारवाद एक पत्ती है। तो तीनों ही है। उसके अलावा इसके समर्थक जो है रॉबर्ट ए डहल, डेविड ईस्टन, चार्ल्स ई मेरियम, हिंज यूलाउ, हाइच, आमंड वेब पावल, लॉर्ड ब्राइस, लासवेल, आर्गेंस्की, एडवर्ड सिल्स, कोलमैन, लुसियन पाई, हटिंगटन इत्यादि है। अब नेक्स्ट हम जो है व्यवहारवाद के उदय के कारण और व्यवहारवाद का विकास देखेंगे। विकास के अंदर इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे।